तो थोड़ा सा मैं बनारसी, थोड़ा सा मैं बनारसी, थोड़ी सी वो पान की पुड़िया। थोड़ा सा मैं बनारसी, थोड़ी सी वो पान की पुड़िया, मुझे लगती है वो ऐसे जैसे कोई सुंदर सी गुड़िया। उसे देखना चाहता हूँ अपनी नज़रों के सामने, उसे देखना चाहता हूँ अपनी नज़रों के सामने, वो बसती है मुझसे जैसे कोई चिड़िया। ये अभी अधूरी है, यहीं तक लिखा है, पूरी करूँगा उस दिन, पूरा सुनाऊँगा। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करता हूँ, मुझे याद नहीं है, लिखी मैंने ही है, ठीक है। एक सोलो ट्रिप सब कुछ होती है, मेडिटेशन से लेकर मेडिसन तक। ये एडवाइस थी मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त निधि की। उसने कहा था प्लेटफॉर्म पर भागते लोग आपकी सारी प्रॉब्लम ले जाएंगे और हवा से बातें करने वाली ट्रेन आपकी सारी टेंशन को ले जाएगी। मैं भी प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था, बनारस का वो प्लेटफॉर्म था, इंतज़ार कर रहा था शायद मेरी कोई पर्सन भागता हुआ आएगा और मेरी प्रॉब्लम को उठाकर ले जाएगा। लेकिन सारी चीज़ें जैसी बोली जाती हैं वैसी नहीं होती हैं। मैं वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। मैं इंतज़ार करते हुए उसी समय स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ, सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 14,863 मर्धर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचने वाली है। वो अनाउंसमेंट ख़त्म हुआ था, उसके लगभग 2 मिनट बाद ट्रेन मेरे सामने खड़ी हुई थी प्लेटफॉर्म पर मैं बैठा हुआ था। मैंने आह भरी और अपने डब्बे की तरफ बढ़ गया। मेरा डब्बा S3 था, S3 में सीट नंबर था 24। मैं अपनी सोच में डूबा हुआ था। मैं वहाँ जाकर बैठ गया, मैं अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी मेरी राइट साइड वाली सीट पर एक लड़का आकर बैठा। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत चिकने से, चश्मा लगाए, जिनको देख के लगता है हाँ भाई ये डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा या किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही था वो बंदा, डिसेंट सा था शक्ल से, वो बिल्कुल डिसेंट सा लगा था मुझे, ठीक है। मुझे नहीं पता, उसे देख के मुझे ऐसा लगा शायद यही है वो बंदा जो मेरी प्रॉब्लम्स को ले जाएगा। तो मैं उसको देख रहा था और ये बस सोच रहा था, तभी ट्रेन में हड़बड़ाती हुई भागती हुई सी एक लड़की चढ़ी। उसको देखते ही मैंने अपनी बहुत ही गहरी सांस भरी। मैंने अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल में बिज़ी हूँ कुछ इस तरीके से मैं घूम गया। मैंने कहा शायद मैंने उसको बिल्कुल ऐसा कहा कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वैसा फिर दोबारा हो जैसा पहले हुआ था। वो भी तो ऐसी भड़बड़ाती हुई ट्रेन पर चढ़ी थी, ऐसे ही भागते हुए वो आई थी और सेम वैसी ही वो भी आई, भागती हुई मेरे पास आई और पूछती है ये बताओ सीट कहाँ है, मेरी सीट है, सीट नंबर 25 कहाँ पर है। मैं कहा शांत हो गया। मैंने इग्नोर मारा उसको, फुल इग्नोर मारा, ठीक है। उसके बाद भी उसने मुझे लगभग चिल्लाते हुए बोला आपको पता है 25 नंबर सीट कहाँ पर है। मैंने फिर उसे इग्नोर मारा। उस लड़के ने उसको रिप्लाई किया, सामने वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए बोला ये वाली सीट है, आप बैठ सकते हो। मतलब उतनी लड़कियों में क्या होता है, मतलब सामने सीट है तुम देख सकते थे ना, उसके बाद में मेरे ऊपर चिल्लाने की ज़रूरत क्या थी। बट हुआ, ठीक है। उस लड़के ने उस लड़की का सामान रखवाने में भी मदद की, ठीक है। और मैं ये सब देख रहा था। मैंने कहा हाँ ये सब हो रहा है, लेकिन 1 मिनट, ये मेरा फ्लैशबैक चल रहा है। वो भी तो ऐसी ट्रेन में चढ़ी थी, मैंने उसके साथ भी सामान ऐसे रखवाया था, वो भी मेरे सामने वाली सीट पर बैठी थी। ये दोबारा हो रहा है और मैं उस बात को समझ नहीं पाया और मैं वहाँ से उठ के भागा पहले बाथरूम की तरफ। मैंने अपना मुंह धोया, मैंने अपनी आंखें साफ की, शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन फिर मैं वापस आया, वो दोनों बैठे हुए थे वैसे ही और दोनों के हाथ में चाय की कुल्हड़ थी, दोनों चाय पी रहे थे। मैंने कहा यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, या तो मैं सो रहा हूँ या ये सच में हो रहा है, ठीक है। बट मैंने कहा ठीक है देखते हैं। मैंने उनकी बातें सुन रहा था बैठकर और वहाँ अंदाजे लगा रहा था, कुछ बातें सच हो रही थी कुछ नहीं हो रही थी, ठीक है। बातों बातों में मुझे उनकी बात तो चली, दोनों
एक ही शहर से हैं, जैसे मैं और वो थे एक ही शहर से, ठीक है। लड़की का नाम मान्यता था, लड़के का नाम ईशान था। और मैं उस समय फ्लैशबैक में चला गया कि हम लोग भी तो ऐसी चाय पी रहे थे बैठकर। उस समय हमारे चाय पीते पीते हम दोनों भी बातें कर रहे थे। हम दोनों को भी पता चला था कि हम दोनों बनारस से हैं। और हम दोनों की इस बातों के बीच में जब वो गाना गाने वाली लड़की बीच में आई थी तो मैंने उसको 10 रुपये भी दिए थे। सच में वो 10 रुपये देते वक्त ना मेरा दिल दुखा था, लेकिन इस बनिया के दिल ने सोचा कि ये इन्वेस्टमेंट है, लड़की इम्प्रेस हो गई तो पूरा पैसा वसूल हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग ट्रेन में ऐसे ही मिले थे। हमारी 6 महीने तक मुलाकात हुई थी। मुझे उस 6 महीने के बीच में पता चला था वो मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। ये मेरे लिए गुड लक था, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग अक्सर मिला करते थे, कभी किसी कैफ़े में, कभी किसी गंगा किनारे। और एक दिन मैंने मौका पाकर, 6 महीने का समय हो गया, मैंने उससे बोल दिया, निधि मैं तुमको पसंद करता हूँ, ठीक है। अब 6 महीने बाद जब मैंने उसको बोला ये बात तो मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं उस टाइम शायद यंग था, हाँ, ठीक है। और हुआ वही जो आप लोग समझ रहे हो। उसने मुझे साफ तौर पे मना कर दिया, अनुरोध हम दोनों दोस्त बहुत अच्छे हैं लेकिन ये नहीं हो सकता, अभी मुझे करियर पर ध्यान देना है। मैंने कहा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जो है ना, उसने ही मुझे कभी एडवाइस दी थी कि अनुरोध ट्रेन का पर सोलो ट्रैवल करना, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम चली जाएगी। तो उसकी बात मान के आज 6 महीने बाद मैं इस ट्रेन के अंदर हूँ और अपने सामने तो सेम किस्सा देख रहा हूँ। मैं उस लड़के को बोलना चाहता था कि भाई बस यहीं पे थम जा, यहीं ठहर जा, आगे तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू हो सके तो इस चलती ट्रेन से कूद के चला जा, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं बोला और मैं उन दोनों की बातें सुनता रहा। फिर मैंने अपने बिस्तर बिछाया अपनी बर्थ के ऊपर और करवट बदल कर सो गया कि मेरा भी कटा है, इसका भी कटा, सबका कटा है, दैट्स ऑल।